अहादीस में मजमून मिलता है कि जो रमजान में एक सजदा करे तो उसको हर सजदे के बदले जन्नत में एक महल अता किया जाएगा। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में? 20 रकतें 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकअतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है। तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखिए रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा, अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, कि नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकरा ईद के दिनों में किसी कसाई को घुमा फिरा के दिखा दो, नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था। बकरा ईद में हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर पे गर्मियां आती है तो कूलर वाले, एसी वाले बिजी हो जाते हैं, सर्दियां आती है तो ब्लैंकेट वाले, गीजर वाले। हर कारोबारी का एक सीजन होता है। वो सीजन में क्या कहता है अपने दोस्तों को, यार सीजन के दिन है। घर वालों को भी कहता है, कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम मत कहना। दोस्तों को कहता है भाई मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, बस ये 10, 15, 20 दिन महीना सीजन का गुजार लो, फिर इंशाल्लाह जो बोलोगे करेंगे। तो रमजान में हम नहीं कह सकते अपने दोस्तों को यार ये महीना थोड़ा सा इबादत करने दो, हैं ये महीना में सजदे कर लूं, ये महीना में तिलावत कर लूं। बल्कि रमजान में ऐसा लगता है दोस्ती यारी ज्यादा जाग जाती है। वो भी दोस्त बन जाता है जो सारा साल नजर नहीं आ रहा होता। वो भी क्रिकेट खेलता है जो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता। और रमजान के क्रिकेट खेलने के लिए आया, रमजान टूर्नामेंट। मादअल्लाह जरी देखे लोग। अच्छा फिर एक तो क्रिकेट, दूसरा खाना पीना है। हालांकि भूखा रहने का महीना आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑल यू कैन ईट, सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। अच्छा दोस्त भी एक दूसरे से मिलकर एक ही सवाल कर रहे होते हैं, और सुनाओ आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तार पे किधर चलना है। तो भाई ये पूछो ना आज तिलावत किधर करनी है, आज जिक्र किधर करना है, आज महफिल में कहां जाना है, आज तहज्जुद किधर पढ़नी है। ये बातें नहीं हो रही हमारी। सोचिए रमजान क्या है। खुदा के वास्ते रोजाना सारी साल जो है ना, मैं और आप एक दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। हम करते ना दुआ। आपको पता है हदीसों में ये मजमून मिलता है कि रमजान की रातों में आसमान से आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई मगफिरत का सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। उधर से ऑफर है और हम गफलत में ये रातें गुजार रहे हैं। थोड़े दिनों पहले सोच रहे थे चांद दिखेगा, रमजान आएगा, हम इबादत करेंगे, अभी तो सोच ही रहे हैं। प्लीज देखो पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे जो इस बार नहीं है। क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझना और इसको अल्लाह की याद में गुजारे। वो रिवायत याद रखिएगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन फरमाई थी। जिब्रील अमीन ने क्या दुआ की थी कि या अल्लाह जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो हलाको बर्बाद हो जाए। तो नबी पाक ने आमीन फरमाया था। दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों का सरदार। आमीन कौन कह रहा है? नबियों का सरदार। फरमा रहे आमीन नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ तो मकबूल है ना। फिर हमें तो कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि या अल्लाह 15 दिन गुजर गए, ना तरावी ऐसी पढ़ सका, ना रोजे ऐसे रख सका, पता नहीं बख्शिश हुई कि नहीं। मौला करोड़ों बख्शे गए होंगे, उन बख्शे हुओं का वास्ता मुझे बख्श दे। प्लीज मेरे बच्चों, मेरे यंगस्टर बच्चे, रमजान इसलिए नहीं आया कि हम खेल कूद और खाने पीने और शॉपिंग में गुजार दें। कुरान शरीफ के हवाले से ही मैं एक सूरत बल्कि उसकी चंद आयतें और वो पैगाम देना चाहता हूं कि सोचिए इस महीने में एक ऐसी रात है जिस रात की फजीलत बयान करने के लिए पूरी कुरान पाक में एक सूरत आई है और उस सूरत का नाम ही सूरह कद्र है। और क्या शानदार पैगाम है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। कुरान का ये शानदार उसलूब समझिए, ये बहुत खूबसूरत स्टाइल है कि कुरान में जब किसी बात को इंपॉर्टेंट जिक्र किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, तो कुरान खुद एक सवाल करता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। आपको यही उसलूब सूरह कारिआ में भी मिलेगा, अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, तुमने क्या जाना कारिआ क्या है। वो सवाल के बाद कुरान खुद ही जवाब इरशाद फरमाता है, लेकिन अट्रैक्शन हो जाए, बंदा समझ ले देयर इज समथिंग स्पेशल, कोई बड़ी बात होने जा रही है। कुरान कहता है हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। फिर खुद कुरान जवाब दे रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, है लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में पैदा हो सकता है कि ये 1000 महीनों की जो बात की गई, ये कैलकुलेशन नॉर्मली तो नहीं होती है, क्योंकि इसके 84 इयर्स और 4 महीने बनते हैं, 84 साल और तकरीबन 4 माह, 100 साल फरमा दिए जाते। एग्जैक्टली 1000 महीने क्यों? सुभान अल्लाह। उलमा ने इसके बाकायदा मुफस्सिरीन ने शान नुज़ूल बयान किए, एक बड़ा प्यारा शान नुज़ूल कि फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार सहाबा के दरमियान बैठे, जलवा फरमा है। सहाबा को नबी पाक ने खुद एक वाकया सुनाया कि पिछली कौम में एक बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम हजरत शमऊन था। 1000 महीने तक ऐसे इबादत की, दिन रोजे रखे, रात नवाफिल पढ़े, जिहाद भी किया और शहीद भी हो गए। इतना शानदार जब वाकया सहाबा ने सुना ना, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दिलों पर मलाल गुजरा। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ सहाबा इकराम, क्या अंदाज था सहाबा इकराम के सोचने का। कहते हुजूर ये पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, इतनी सारी इबादत, 1000 महीने की इबादत, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, 84 साल 4 महीने, हम तो जिंदा ही नहीं रहते, नॉर्मली लाइफ तो हमारी नहीं है इतनी, और अगर जी भी ले तो इबादत कहां से करेंगे, बुढ़ापे में कहां से इबादत होगी। तो हुजूर हमारी उम्रें थोड़ी, पिछली कौमें तो आगे बढ़ गई। अब यहां जरा रुकता हूं और अपना हाल हम चेक करें। हम अफसोस किस बात पर करते हैं, किसी का घर देखकर आ जाएं, ओहो इतना बड़ा बंगला, इतनी गाड़ियां भी गिन लेते लोग, बल्कि कुछ लोग तो कीमत भी निकाल लेते हैं, पार्किंग में इतने करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। ओ अल्लाह के बंदो तुम, अच्छा फिर अफसोस, अपना घर बुरा लगने लगता है, अपनी नेमतें कम लगने लगती हैं कि इतनी सारी जिंदगी भी मेहनत करूं तो मैं उसके मुकाबले में नहीं पहुंच सकूंगा। ये सिर्फ दुनिया वालों को देखकर अफसोस क्यों होता है हमें? ये जहन नहीं था सहाबा इकराम का। उन्होंने कहा हुजूर वो नेकियों में आगे बढ़ गए, उनकी उम्रें ज्यादा थी। मुझे एक बात बताओ ना, किसी बड़ी गाड़ी वाले, किसी बड़े बंगले वाले, किसी दुनिया में तरक्की करने वाले को देखकर दिल में अफसोस होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी तहज्जुद गुजार को देखकर ख्याल आए, यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है। किसी आलिम दीन को देखकर ख्याल आए, माशाल्लाह अल्लामा साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनकी उम्र के कई लोग हम में से मौजूद हैं, ये ख्याल नहीं आया कि मेरी इनकी उम्र एक है, ये आलिम बन के मैं नहीं बन गया। किसी मुफ्ती को देखकर, किसी हाफिज को देखकर कि यार इसके दिल में पूरा कुरान है, मैं कुरान याद नहीं कर सका, ये क्यों ख्याल नहीं आता कि ये जन्नत की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे रह गया। सिर्फ दुनिया में लोगों को तरक्की करते हुए, ये हमारे सर्कल ही उल्टा है। हमें अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है तो नेकियों में अपने आगे वालों को देखिए और नेमतों में अपने पीछे वालों को देखें कि देखो वो लोग कितनी तकलीफ में हैं और अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। आज भी रमजान में कई लोग हैं जिनके घरों में इफ्तार के लिए नहीं है, बेचारे रोड पर आकर इफ्तार करते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको कैसे वसी दस्तरखान दिए हैं। अरे मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए था, मगर जब किसी मालदार आदमी से मिला, जब किसी के घर पे गए, जब किसी की जनाब सरवत देखी, तो बहुत सारे लोग अपने अंदर ही अंदर मायूसी की कैफियत में आ जाते हैं। निकलो इन चीजों से बाहर, सीखो सहाबा इकराम से। अब जब सहाबा इकराम ने नबी के पाक से कहा ना हुजूर ये लोग तो आगे बढ़ गए, सुभान अल्लाह, नबी पाक के दिल अक़दस पर कुछ मलाल गुजरा। हाय हाय, मुस्तफ़ा करीम के दिल अक़दस पर मलाल गुजरे, रंज गुजरे, ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपकी उम्मत को अल्लाह ने हर साल एक रात ऐसी दे दी है जो उस रात में इबादत करेगा, अल्लाह हजरत शमऊन की 1000 महीने की गई इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। That is 1000 month, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो 1000 महीनों से अफजल रात है जो हर साल हमें अता की गई है। सुभान अल्लाह। अब आओ और आसान कर दिया गया, ये नहीं कहा कि साल में कोई रात होगी, बल्कि ये भी नहीं कहा रमजान में कोई रात होगी। नबी पाक ने गुलामों पर और करम फरमा दिया, ये भी फरमा दिया। हदीस पाक का खुलासा है कि रमजान के आखिरी अशरे की पाक रातों में से किसी रात में शबे कदर को तलाश कर लो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिस इज द गोल्डन चांस। अल्लाह मुझे और आपको शबे कदर नसीब फरमाए। मोर देन 84 इयर्स, 84 साल से ज्यादा की इबादत करने का एक रात में आपको मौका मिलने वाला है। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, तैयार हो जाएं। आखिरी अशरा घूमने फिरने और शॉपिंग सेंटर में मत जाना, ये फोकस कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है शबे कदर को पाने का? उलमा कहते हैं बंदा एहतिकाफ कर ले। जो एहतिकाफ करता है ना,
उसको तो शब कदर अल्लाह के घर में ही मिल जाती है। तो जहां जहां हो सके एहतिकाफ करें। दावत इस्लामी के तहत भी दुनिया भर में एहतिकाफ करवाए जा रहे हैं। तो जहां आपकी मोहल्ले में आशिकान रसूल की मस्जिद हो, जिससे बन सके, दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपकी एहतिकाफ में भी तरबियत होती रहेगी, बहुत सारी बातें मजीद सीख जाएंगे। एहतिकाफ नहीं कर सकते तो फिर आज मेरा एक मशवरा ले लीजिए, ये 5 ताक रातें ताक में रखें, टारगेट में रखें, मिस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो याद रखें, जो इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ये आदत तो सारे साल की बना लें, अल्लाह तौफीक दे, सारा साल ही इशा और फजर से जमात से पढ़ लिया करो, हर रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ताक रातों में इशा भी, तरावी भी और फजर ये बाजमात आपने पढ़नी है। माशाल्लाह कई मस्जिदों में सलातुत तस्बीह होती है, सलातुत तस्बीह अदा करें। अच्छा, फिर जिक्र अस्कार की भी कोई टारगेट ले लें, क्योंकि फजूल काम तो करना नहीं है। 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जो जिक्र इलाही है वो करें। उसके बाद आप कम से कम 2 से 3 पारे तिलावत का भी टारगेट रखें कि मैंने 5 ताक रातों में तिलावत कुरान भी करनी है, सूरह मुल्क पढ़ लें। और फिर एक और मशवरा ये दूंगा कि 5 रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत, 100 रुपए कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 10,000, 1 लाख, जो अल्लाह ने आपको नवा दे, 5 एनवेलप बना लें कि मैंने ये 5 रातों में अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, व्हाटएवर। लेकिन होगा क्या कि अगर इन 5 रातों में जो रात भी शब कदर हुई ना, ये जितनी वैरायटी वाले इंशाल्लाह आपने सवाब के काम किए होंगे, हर काम अल्लाह की रहमत से 1000 महीनों से ज्यादा की फजीलत हासिल कर लेगा। टारगेट करो। लोग सीजन का जब ख्याल रखते हैं, आप ख्याल रखो ना, एक जबरदस्त सीजन आ रहा है, आया हुआ है रमजान, और आखिरी ताक रातों को और आप फोकस कर लें। और फिर आखिरी बात देखें, रमजान में माशाल्लाह मस्जिदें भी भरी हुई हैं, नमाजी भी हैं। रमजान के बाद क्या हमारे ऊपर रमजान में ही नमाज फर्ज है? क्या हम रमजान में ही अल्लाह के बंदे हैं? एक्चुअली पता है होता क्या है, समझो बात को। रमजान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फाइनल फाइट के लिए। शैतान बंद कर दिया, एनिमी बंद है, दुश्मन बंद है, ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोजा रख ले, तगड़े हो जाए, तकवे में मजबूत हो जाए। अब शैतान आए तो मुकाबला कर सके। मगर नजर ये आता है कि लगता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, पहले दिन ही मुकाबले में हार जाते हैं। अरे भाई कुछ दिन तो बाकी रखते, चांद रात भी मस्जिदें खाली, मगरिब में मस्जिद भरी भी है, ईशा से पहले अगर इमाम साहब ऐलान कर दें कि चांद नजर आ गया, ईशा पे भी नहीं आते। यार जरा सही बताओ, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना हम अल्लाह के बंदे थे, अब जब तू आजाद हो गया हमने तेरी माननी है। ये बताओ कैसा कैसा मैसेज है। आप तो शैतान को गोया ये कहें अमल के जरिए कि ऐ शैतान, हम रमजान में भी रहमान अज़्ज़ व जल के बंदे थे, रमजान के बाद भी अल्लाह की बात मानेंगे, तेरी नहीं। तो इस बार हमने बदलना नहीं है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये क्यों नहीं होता है? रीजन ढूंढते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वजह क्या है? हर बार तौबा करते हैं, 27वीं शरीफ को रो रो के तौबा करते हैं, कई लोग तो एहतिकाफ करते हैं, फिर क्या होता है कि यार ये ईद के दिन में गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद नजर ही नहीं आते। इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी बड़ी वजह हमारी सोहबतें हैं, हमारी कंपनीज हैं, हमारे दोस्त हैं। हमने दोस्त वो बनाए हैं कि जैसे ही चांद नजर आता है दोस्त घर पे आ जाता है, चलो भाई चांद रात हो गई, मार्केट चलते हैं, फिल्म सिनेमा की टिकट भी तो बुक करनी है ना, ड्रामा भी तो देखने जाना है, घूमना फिरना भी तो है, अरे यार नमाज पढ़नी, अरे भाई क्या हो गया, पूरा महीना तो पढ़ ली नमाज, अब क्या करना है? ऐसे दोस्तों में रहोगे तो कैसे नमाजी बनोगे? दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त है आपका और मेरा ऐसा जिसको देखकर खुदा याद आए? हमने तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, उल्टे काम याद आते हैं। ना करें ऐसा। अगर ये सोच लिया है ना कि अब रमजान में नेक बना हूं और सारा साल नेक बनना है, वी हैव टू चेंज अवर कंपनी। हमें अपनी सोहबतों को देखना होगा। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लाखों नौजवान चेहरे पे दाढ़ी सजाए, सर पर इमामा सजाए, आपको कहां से नजर आ रहे हैं? बदले ना। मैं तो आपको उस हॉस्पिटल का पता बता रहा हूं, उस शिफा खाने का पता बता रहा हूं। आप भी कभी कभी कहते हैं सही डॉक्टर बताओ जिससे इलाज सही होता हो। आपने कोई प्रैक्टिस की है तो बताना, मुझे भी ऑपरेशन कराना है। मैं तो आपको शिफा खाने का एड्रेस बता रहा हूं कि जहां कईयों को इलाज हो चुका है, कई माशाल्लाह नेक बन चुके हैं। आइए आप भी शामिल हो जाएं, हम सब मिलकर सुन्नतों पर अमल करेंगे तो दावत इस्लामी वालों से, नेक लोगों से दोस्ती कर लें, ताकि नमाजों की पाबंदी रहे, इज्तिमा की पाबंदी रहे, मदनी काफिलों में जाते रहें, तो इंशाअल्लाह ये गुनाहों वाली आदतें खत्म हो जाएंगी और हम पक्के नमाजी बन जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी
بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں خوب سخاوت کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں کی عید اچھی کیجئے، ان کے دسترخوان وسیع کر دیجئے، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے، اپنی عطیات دل کھول کر دیجئے۔ زکوٰۃ دیتے وقت، عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، اس میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں، اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح